यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 0 टू हीरो क्लासेस के यात्री पटना जाने वाले छात्र 0 टू हीरो क्लासेस के द्वारा YouTube पर फ्री में क्रैश कोर्स 2025 के लिए चल रही है। जाकर क्रैश कोर्स का लाभ उठाएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से 0 टू हीरो क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज का जो मेरा ये क्लास है वो जो है वास्तविक संख्या का जो भी मतलब यहाँ से डिस्कशन हम लोग किए थे 3 क्लास में, उसका जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से एग्जाम के लिए यानी VVI ऑब्जेक्टिव 2025 यानी संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो यहाँ ये क्लास जो है दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि यहाँ से मैं एक ऐसा ऑब्जेक्टिव का सेट लेकर आया हूँ जो आपको बिल्कुल एग्जाम में हूबहू छपने वाला है। तो आइए हम इस क्लास को ज़्यादा नहीं चाहते लंबा हो, क्योंकि बहुत कम समय में चाहता है कोई भी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर करें, और एग्जाम का भी टाइम नज़दीक आ गया है। इसीलिए आइए हम क्वेश्चन को हम मतलब एक बारीकी से हम देखते हैं। उसमें हम 2 सेट बनाए हैं, सेट 1 और सेट 2। तो सेट 1 सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे सेट 2 दोस्तों। लेकिन एक और बात यहाँ पे है कि दोस्तों स्क्रीन बोर्ड पे आप लोग को यहाँ पे हम मतलब क्वेश्चन अभी हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है और खुद मैं ये क्वेश्चन को लिखा हूँ अपने मेहनत कर करके। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बुक में से वहां से उठा करके कॉन्सेप्ट, उसके बाद यहाँ से देखता हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वहां सेट करता हूँ। तो आइए दोस्तों हम ये जो है सेट 1 है, क्या है दोस्तों सेट 1 है। सेट 1 जो है इसका पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर वहां से स्क्रीन पर लगाया जाए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आपको अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जब वीडियो अपलोड होगा तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन यहाँ पे तो दिख रहा है, लेकिन हमको क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमको क्वेश्चन यहाँ पे रखना पड़ेगा और हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ से आपको सॉल्व करते हैं और आपको आंसर यहाँ से टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है 1 और ऑप्शन सी में है दोस्तों -1 और ऑप्शन डी में है क्या दोस्तों 2। ऑप्शन डी में क्या है दोस्तों 2। तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राकृतिक यानी छोटी सबसे प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों हमने आपको बतलाए थे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या है कहते हैं। इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों क्या है दोस्तों 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 2 देखते हैं। कंप्यूटर वहां से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। यानी एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है हमेशा परिमेय संख्या। क्या है दोस्तों, हमेशा परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों हमेशा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों प्राकृतिक संख्या और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों परिमेय और अपरिमेय। यानी दोस्तों प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो है हमेशा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लगाया जाए। कंप्यूटर वहां से क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीन बोर्ड पर लगाया जाए। हमको यहाँ पर नहीं देख रहा है, क्योंकि इसीलिए हमको यहाँ पे पेज रखना पड़ता है और यहाँ से हम आप लोग को बीच क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके बाद सोल्यूशन यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 6q, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों 6q + 2
ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों 6Q + 1 और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों 6Q + 4। तो इसका जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। 6Q + 1 का रूप होगा हमेशा विषम पूर्णांक का जो रूप होता है वह 6Q + 1 होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लगाया जाए स्क्रीन टच पर। क्वेश्चन नंबर 4 लगाया जाए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों वह है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर होता है दोस्तों BQ + R में ए बराबर 72, Q बराबर 8 तथा R बराबर 0 हो तो B का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे पूछता है कि B का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दोस्तों ए बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि BQ + R होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बराबर दिया हुआ है 72 और B बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, सॉरी, ए बराबर 72, Q बराबर दिया हुआ है दोस्तों 8 और R बराबर दिया हुआ है 0। तो ए का मान बोलता है यहाँ पे निकालने के लिए। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखा। ऑप्शन ए में है दोस्तों 9, ऑप्शन बी में है दोस्तों 8, ऑप्शन सी में है 7 और ऑप्शन डी में है 4। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे इसी फॉर्मूला पर आपको बैठाना है और यहाँ से आपको बी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है 72 बराबर बी का मान निकालना है। क्यू का मान कितना दिया 8 प्लस आर का मान हो गया आपका 0। तो यहाँ पे बी से 9 8 में 72 यानी बी का मान दोस्तों कितना यहाँ से निकल गया 9। तो ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को टिक किया जाए। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 लगाया जाए स्क्रीन टच पर। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यानी निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए में है √3 और ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों 2√2 बटा √2। ऑप्शन नंबर सी में है 4 + √5 और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों √6। तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो √3 दोस्तों मैंने बताया थे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 + √5 ये भी अपरिमेय संख्या है। √6 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन √2 परिमेय संख्या है। लेकिन आप कैसे समझे कि सर यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है। तो दोस्तों हम √2 और √2 को यहाँ से काट देंगे तो क्या कितना यहाँ से आ गया कट करके 2 दोस्तों क्या है ये परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन टच पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा लेकिन आप लोग को वहां पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 22/7 कौन सा संख्या है। कि 22/7 कौन सा संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी में है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों क्या परिमेय अपरिमेय दोनों यानी परिमेय और अपरिमेय और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई है यानी नन ऑफ दीज का मतलब है कि इनमें से कोई नहीं। तो 22/7 दोस्तों कौन सी संख्या है। 22/7 दोस्तों परिमेय संख्या क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं 22/7 को, इसीलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए को टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। यानी संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए में है वास्तविक संख्या। क्या है दोस्तों वास्तविक संख्या। ऑप्शन नंबर बी में है प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन नंबर सी में है परिमेय संख्या। क्या है दोस्तों परिमेय संख्या। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है अपरिमेय संख्या। तो संख्या रेखा पर दोस्तों हम क्या प्रदर्शित करते हैं वो आपका होगा वास्तविक संख्या। क्योंकि वास्तविक संख्या का जो परिभाषा तो वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह या समुच्चय को वास्तविक संख्या कहता है। तो संख्या रेखा पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक किया जाए।
इसीलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन टच पर लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 को स्क्रीन टच पर, क्वेश्चन नंबर 8 को स्क्रीन टच पर लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ भी हम लिख देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 को स्क्रीन टच पर लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों कि 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 बराबर वाट, यानी 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0 का मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 0, बी में है 1, सी में है दोस्तों 16 और डी में क्या है दोस्तों 4। तो 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0 का मान हमेशा दोस्तों 1 होगा। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसलिए दोस्तों 8 के पावर 0 और गुने 2 के पावर 0 का मान हमेशा 1 ही होगा। चाहे कोई भी संख्या उसका पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। कंप्यूटर में से क्वेश्चन नंबर 9 लगाया जाए। स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 9 लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी हमको ये देखना है इसमें, इस ऑप्शन में कि कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है 2 प्लस रूट 3, ऑप्शन नंबर बी में है 5 माइनस रूट 3, ऑप्शन नंबर सी में है रूट 3 बटा रूट 5 और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों रूट 2 बटा रूट 3। क्या है दोस्तों रूट 12 बटा रूट 3। इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये तो अपरिमेय संख्या है दोस्तों, ये भी अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट 3 बटा रूट 5 ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट 12 बटा रूट 3 ये दोस्तों परिमेय संख्या होगा। लेकिन होगा कैसे, हम ये आपको बतलाते हैं। रूट 12 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से तो उसका कितना होगा दोस्तों, रूट में कितना होगा 2 दूना 4 तिया 12 बटा रूट 3। जब ये रूट से बाहर होगा दोस्तों तो दो में से 2 बटा रूट 3 बटा कितना होगा रूट 3 से रूट 3 कट के आ गया 2। तो यहाँ पे 2 दोस्तों क्या है 2 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए इस क्वेश्चन में बोलता है कि इनमें से कौन सा एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये दोस्तों अपरिमेय संख्या नहीं कि ये क्या है दोस्तों, ये एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर डी को हम टिक करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को स्क्रीन टच पे लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि पाई कौन सी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों कि पाई कौन सी संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों परिमेय संख्या, बी में है अपरिमेय संख्या अपरिमेय, सी में है दोस्तों प्राकृतिक संख्या और डी में क्या है दोस्तों ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों। तो पाई दोस्तों, पाई जो है दोस्तों पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 क्या है दोस्तों परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करते हैं। क्या हुआ दोस्तों, पाई क्या है दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 को स्क्रीन बोर्ड पर लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है दो परिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए में क्या है दोस्तों परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका हिंदी तक इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दिया है कि दो परिमेय संख्या 3 प्लस रूट 5 दिया हुआ है और 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल, यानी क्या दोस्तों दिया हुआ गुणनफल हमेशा कौन सा संख्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमको ये पता है कि एक बार यहाँ पे a प्लस बी किया हुआ है, एक बार a माइनस बी। तो यहाँ पे दोस्तों एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ा क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक बार यहाँ पे लिखा है, एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में,
तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मानेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर हो गया मतलब दोस्तों 25 और 25 का वर्गमूल 5, यहाँ हो गया 5 और 9 में से 5 गया 4, तो 4 दोस्तों कौन सी संख्या 4 एक परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों समझ करके सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में बस क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, आपको सिर्फ थोड़ा सा भाषा को चेंज करता है, तो देखते हुए विद्यार्थी को मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर हम इस टाइप का क्वेश्चन तो कभी सॉल्व ही नहीं किए थे, तो इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को स्क्रीन बोर्ड पर लगाई जाए। क्वेश्चन नंबर 12 को क्या है दोस्तों, स्क्रीन बोर्ड पर लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, यानी यूक्लिड विभाजन के माध्यम से हम क्या ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये दोस्तों कहता है कि यूक्लिड विभाजन के माध्यम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है लॉसो, बी में है मौसो, सी में है क्या दोस्तों भागफल, और डी में क्या है दोस्तों शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन के माध्यम से मैंने दोस्तों बताया था कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम क्या ज्ञात करते हैं, मौसम हमेशा ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को स्क्रीन बोर्ड पे लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर 13 है कि रूट 81/2 एक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, रूट 81/2 एक संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में है परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी में है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों पूर्णांक, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो रूट 81 दोस्तों हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। रूट 81/2 कौन सी संख्या, तो रूट 81 का वर्गमूल कितना दोस्तों 9, और 9/2 कौन सी संख्या दोस्तों 9/2 एक परिमेय संख्या, हमेशा याद रखना है 9/2 क्या है दोस्तों परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए को टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए कंप्यूटर मास है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को स्क्रीन बोर्ड पे लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2, बी में दिया हुआ है 3, सी में दिया हुआ है 6 और डी में कितना दिया हुआ है 5। तो 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बोलता है दोस्तों। तो 192 क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर तोड़ना है। 192 का फैक्टर यहाँ से तोड़ेंगे, 96 आधा इसका 2, 48 2 24, 12 6 3। तो यहाँ पे कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर हम लिख सकते हैं 6 गुने 3। तो यहाँ पे पूछता है कि 2 का घातांक कितना है दोस्तों, 2 का घातांक कितना यहाँ पे 6, तो ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को स्क्रीन बोर्ड पर लगाया जाए। आपको मन में ये सवाल आता है कि सर यहाँ पे क्वेश्चन तो आपको नहीं दिख रहा है, इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पे ये पेज लेकर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 को लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कौन सी संख्या होती है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कौन सी संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों पूर्णांक संख्या, ऑप्शन नंबर बी में है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों परिमेय संख्या, और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों प्राकृत संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग
कौन सी संख्या बनती है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग से दोस्तों कौन संख्या बनती है, ये हमेशा अपरिमेय संख्या बनती है। आपको पता होगा दोस्तों ये कैसे बनती है। जैसे दोस्तों हमको पाँच कौन सी संख्या है दोस्तों, 5 एक परिमेय संख्या है, योग करना है प्लस √2 कौन सा संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। जब इसको हम देखते हैं तो 5 + √2 कौन सी संख्या दोस्तों प्राप्त यहाँ से होती है हमको, ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो सेट नंबर 1 में जो दोस्तों 15 क्वेश्चन मैंने सेट किया था, वह क्वेश्चन आपको बारीकी से यहाँ पे स्क्रीन टच पे आपको सॉल्व किए हैं। अब देखते हैं दोस्तों सेट 2 का जो मेरा क्वेश्चन है उसमें दोस्तों 25 वो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सेट किया हूँ। तो सेट 2 आपको देखना है। यहाँ पे आप सेट 1 खत्म हो गया दोस्तों, अब यहाँ पे सेट 2 देखना है। सेट 2 में दोस्तों यहाँ पे 25 वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेट किया हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों सेट 2 में दोस्तों 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन टच पर कंप्यूटर माउस से क्वेश्चन नंबर 1 को स्क्रीन टच पे लगा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों की सह आभास संख्याओं का मौसा होता है, यानी सह आभास संख्याओं का मौसा होता है। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 1 और सी में है 3 और डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। यहाँ पे लिख देता मैं, इसका शॉर्टकट लिख देता हूँ, इनमें से कोई नहीं। सह आभास संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को हम टिक करते हैं, क्योंकि आपको मैंने पिछले क्लास में बता दिया हूँ कि जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है उसे सह आभास संख्या होता है। यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन बोलता है कि सह आभास संख्याओं का मौसा होता है, तो सह आभास संख्याओं का मौसा हमेशा ही 1 होता है। जैसे दोस्तों एक छोटा सा आप लोग को एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे 2 और 3, इसका दोस्तों यहाँ पे मौसा हम देखते हैं तो इसका मौसा 1 होता है। देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पे इसका मौसा 1 आने वाला है, इसीलिए आपको इतना घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को लगाया जाए, स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 2 को लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मौसा 19 है तो लौसा ज्ञात करें। लौसा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 38, बी में दिया हुआ है 57 और सी में दिया हुआ है 114 और डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। यानी दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है दोस्तों कितना, 2166 और उनका दोस्तों मौसा पता है हमको कितना 19 और हमको लौसा निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा मौसा। यहाँ से लिखेंगे हम एलसीएम, या यहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। यहाँ से काटिए दोस्तों इसको, 19 का 19, 2 26, 19 का 19, 5 6, 19 चौका 76 यानी 114। तो दोस्तों इसका एलसीएम बराबर कितना हो गया 114। ऑप्शन नंबर 114 किस में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ से टिक किया जाए, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ से टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 को लगाया जाए स्क्रीन टच पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में क्या है दोस्तों 4m + 2, बी में है दोस्तों 4m + 4, सी में है दोस्तों 4m + 1 और डी में क्या है दोस्तों नन ऑफ दीज। यानी यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा दोस्तों 4m + 1 का रूप ही उसका होगा, 4m + 1। ऑप्शन नंबर सी को टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को स्क्रीन टच पे लगाया जाए, कंप्यूटर वहां से क्वेश्चन नंबर 4 को स्क्रीन टच पर लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों √17, ऑप्शन नंबर बी में है √100, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों √4 और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों
√16 प्लस √25 निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या ये दोस्तों बोलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमको ऑप्शन नंबर ए में अगर हम देखते हैं तो √17 क्या है दोस्तों, √17 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आगे भी हम चेक कर लेते हैं कि और कोई है इसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों √100। √100 का दोस्तों वर्गमूल यहाँ पे कितना आता है, √100 का वर्गमूल 10 दोस्तों क्या है, 10 एक परिमेय संख्या है। √4 का वर्गमूल कितना दोस्तों होता है 2। √16 प्लस √25, √16 का वर्गमूल 4 प्लस √25 का वर्गमूल 5, तब 5 4 9 दोस्तों परिमेय संख्या है। √2 भी परिमेय संख्या है, √10 भी परिमेय संख्या है। लेकिन 10 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, 9 भी परिमेय संख्या है। लेकिन √17 क्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को स्क्रीन बोर्ड पर लगाया जाए कंप्यूटर मास्टर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है 3। ऑप्शन ए में है 3, बी में है 6, सी में है दोस्तों 4 और डी में क्या है दोस्तों 5। तो 144 का पहले हम फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से 36, 18, 9, 3, 3। इसमें ये पूछता है दोस्तों कि 2 का घातांक कितना है। तो 2 कितना बार आया है इसमें, 1 2 3 4। 2 दोस्तों यहाँ पे कितना बार आया है, 4 बार। लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2। यहाँ पे 2 का घातांक पूछता है, 2 का घातांक दोस्तों कितना हो गया 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर मास्टर क्वेश्चन नंबर 6 को स्क्रीन बोर्ड पर लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। 6 में क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। ए में है 91, बी में है 213, सी में है 41 और डी में क्या है दोस्तों 501। क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हमको ये देखना होगा कि इसमें कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मैंने एक परिभाषा बताए थे कि क्या बताए थे दोस्तों की वैसी संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 2 होता है, केवल 2 ही होता है, उसे अभाज्य संख्या कहता है। तो इसमें ये देखना है दोस्तों कि इसमें ऐसे कौन सी संख्या जिसका यानी अपवर्तक 2 होते हैं। वैसी संख्या जिसका अपवर्तक केवल 2 होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये दोस्तों देखना है। तो यहाँ पे कितना है 91 का दोस्तों अपवर्तक 2 से अधिक है। 223 का भी अपवर्तक दोस्तों 2 से अधिक है। देखना है दोस्तों 41, लेकिन 41 का दोस्तों अपवर्तक केवल 2 ही है, 1 और 41, 2 ही संख्या इसको काटती हैं। लेकिन 501 को भी यहाँ पे देखा जाए तो इसको भी 2 से अधिक संख्या यहाँ पे काटती हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 को स्क्रीन बोर्ड पे लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत होने का तो मैं एक अच्छा सा ट्रिक आप लोग को बता दिए थे कि कैसे चेक करना। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 23/50, बी में दिया हुआ है 39/243 और सी में दिया हुआ है 25/1600 और डी में दिया हुआ है दोस्तों कितना 13/625। तो इसमें ये चेक करना कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो आपको नहीं बताए थे कि दोस्तों कि आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये कौन सा इसमें दशमलव प्रसार अशांत है या शांत है। तो यहाँ पे दोस्तों हमको ये जब हम इसमें हमको अंश नहीं देखना, हमको हमेशा हर पर देखना है। और हर में यहाँ पे कुल संख्या दोस्तों 50 है। तो 50 का जब मैं यहाँ पे फैक्टर करता हूँ तो क्या होता है दोस्तों 2 5 10 5 50, 2 और 5। जब ये 2 और 5 होगा तो ये दोस्तों शांत होगा। अब यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया 343। 343 का दोस्तों जब हम फैक्टर तोड़ते हैं कितना होगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 343, यानी 3 बार आता है। जब 1600 को यहाँ पे
तोड़ेंगे तो इसमें भी दोस्तों 2 और 5 आएगा। 25 को भी तोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना इसका आएगा, 5 25, 5 125, 5 625, यानी ये दोस्तों शांत है, ये भी दोस्तों शांत होगी। जब इसको हम फैक्टर तोड़ेंगे तो ये भी दोस्तों शांत होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये 3 बार आ रहा है, यानी तीन बार ये अशांत होगा। जिसमें 2 और 5 दिख रहा है वो शांत होगा, और जिसमें 2 और 5 नहीं दिख रहा है वो अशांत होगा। 2 और 5 ही दिखना चाहिए एक साथ, या एक साथ हो या अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन 2 के साथ अगर कोई भी अंक आ जाता है तो वो हमेशा शांत होगा, या 5 के साथ भी कोई भी अंक आ जाता है 2 के छोड़ के तो वो अशांत होगा। ये बात आपको याद रखना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक किया जाए। ऑप्शन नंबर बी को टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को स्क्रीन बोर्ड पर लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसाअ है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसाअ बोलता है। लसाअ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए, बी में दिया हुआ है बी में दिया हुआ है बी, सी में दिया हुआ है ए बी, और डी में दिया हुआ है ए बट्टा बी। तो ए और बी का लसाअ बोलता है निकालने के लिए। ए और बी का लसाअ क्या होगा दोस्तों? ए गुने बी, दोनों को गुना कर देंगे। ए बी, ऑप्शन नंबर बी किसमें है? ए बी ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी को टिक किया जाए। ऑप्शन नंबर सी को क्या है दोस्तों? टिक किया जाए। थोड़ा दोस्तों आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसमें हम इंक थोड़ा डाल देते हैं, इंक डाल देते हैं दोस्तों, ताकि आपको यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे दिखाए। दोस्तों अभी तक क्वेश्चन मैंने पहले सेट में जो देखा था उसमें 15 गो क्वेश्चन था, और जो मेरा ये सेट 2 है इसमें दोस्तों 25 गो क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों 40 गो क्वेश्चन का मैंने ऑब्जेक्टिव जो भी यहाँ ऑब्जेक्टिव सेट किया हूँ, वह आपके लिए 2025 में जो एग्जाम होने वाला है फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाते ही आपको पता चल गया होगा कि सर इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को भी मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को स्क्रीन बोर्ड पे लगाया जाए। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 2 माइनस √3, बी है दोस्तों √5, सी है दोस्तों 2√3 बटा √3, और डी क्या है दोस्तों √6। इनमें से चेक करना कि कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों 2 माइनस √3 ये तो दोस्तों अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है, √6 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन 2√3 बटा √3 ये क्या है दोस्तों? ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन कैसे होगा दोस्तों ये बताते हैं। 2√3 बटा √3 से √3 कट जाएगा, आग यहाँ पे कितना बच गया? 2 क्या है दोस्तों? 2 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को स्क्रीन बोर्ड पे लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में 2, सी में कितना है? सी में 4, और डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या दोस्तों कितना होता है? 4, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना होता है दोस्तों? तो 2। जब इसको हम मौसा निकालेंगे, 2 और 4 का मौसा निकालेंगे दोस्तों, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही आपको बताते हैं। 4 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुने 2, और 2 को तोड़ेंगे तो 2। इसमें दोस्तों मौसा हमको कितना क्या बोलता है दोस्तों निकालने के लिए? मौसा। तो आपको दोस्तों पता चल गया हो कि सर यहाँ पे मौसा कितना होगा। जो भी अंक दोनों में क्या आता है दोस्तों कॉमन आता है, वही इसका क्या होता है? मौसा होता है। तो जो भी दोस्त यहाँ पे नहीं समझे है वो जाकर पिछले क्लास जो मेरा अपलोड हो चुका है बेसिक, जो मैंने यहाँ पे बतलाए थे कि मौसा कैसे निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और लौसा कैसे निकाला जाता है
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। वो जाकर आप देख ले, आपको बिल्कुल वहां पे क्लास समझ में आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को स्क्रीन बोर्ड पे लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 है दो लगातार संख्याओं का मौसा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा होगा। 0, 1, 2, डी में क्या है 4। दो लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है दोस्तों। ये बात आपको याद रखना होगा कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होगा हमेशा। कैसे होगा ये बताते हैं। 2 कोई भी संख्या लो, लेकिन 2 हमेशा वो लगातार लो। जैसे 1 और 2, 1 और 2 में दोस्तों यहाँ पे मौसा कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। कोई भी दोस्तों 5, 6 में कितना होगा दोस्तों? मौसा 1 होगा। कोई भी दोस्तों लगातार संख्या लो, 151 और 152, 151 कितना होगा दोस्तों? मौसा हमेशा। कोई भी संख्या लो लगातार ही, अगर वो संख्या अगर लगातार आता है 2 संख्या, तो उसका हमेशा मौसा 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक किया जाए। ऑप्शन नंबर बी को टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 लगाया जाए स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसा 17 है, तो लसा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि 2 संख्याओं का मौसा कितना दिया हुआ है दोस्तों? गुणनफल दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले हम ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 102, बी में है 185 और सी में क्या है दोस्तों? सी में है 107 और डी में क्या है दोस्तों? 510। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 8670 और इसका मौसा दिया हुआ है 17। तो हमको बोलता है एलसीएम ज्ञात करने के लिए। एलसीएम बराबर फॉर्मूला कहता है, यहीं से इसको दोस्तों हम काट भी सकते हैं। 17 × 5 = 85, 1 17 का 17 0, 510, यानी एलसीएम बराबर कितना दोस्तों हो गया? 510। तो 510 ऑप्शन नंबर किसमें देख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 लगाया जाए। स्क्रीन बोर्ड पे कंप्यूटर वहां से क्वेश्चन नंबर 13 को लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों? 196 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 196 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2, बी में है दोस्तों 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3, सी में है 2 के पावर 5 गुने 3 और डी में क्या है दोस्तों? 12 गुने 3 के पावर 5। 96 का पूछ रहा है। 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो दोस्तों? 2 से लगाएंगे 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। तो 96 बराबर कितना होगा? 2 कितना बड़ा है? 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 और गुने 3। तो 2 के पावर 5 और 3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्यूटर वहां से स्क्रीन पर लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों कि 7 प्लस 3√2 है, यानी कौन सी संख्या है? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों अपरिमेय संख्या। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या। बी में क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। सी में है दोस्तों भिन्न संख्या। और डी में है दोस्तों पूर्णांक। क्या है दोस्तों? पूर्णांक। तो दोस्तों 7 प्लस 3√2 कौन सी संख्या है? तो दोस्तों आपको पता हो कि 7 जो है परिमेय संख्या है। 7 क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। अब प्लस 3 प्लस √2 ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या। और जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर हम आपस में अगर जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या क्या होगा दोस्तों प्राप्त? यहाँ से हमको
अपरिमेय संख्या हमको प्राप्त होगा। इसका ऑप्शन नंबर अपरिमेय किसमें, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में अपरिमेय संख्या है, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है इसका √10, ऑप्शन नंबर बी में है √225, ऑप्शन नंबर सी में है √64 और ऑप्शन नंबर डी में है √1024। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें पूछता है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो 225 का वर्गमूल दोस्तों पता होगा 15 होता है, 64 का वर्गमूल 4 होता है और 1024 का वर्गमूल दोस्तों 32 होता है। लेकिन √10 का वर्गमूल दोस्तों ये, लेकिन √10 जो है इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये बार संख्या रिपीट होता है, इसीलिए √10 जो है एक अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को स्क्रीन बोर्ड पे लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर ये हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों m+2, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों 2m+1, ऑप्शन नंबर सी में है 2m और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों 2m-1। यानी किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, इसमें से कौन सा रूप होगा दोस्तों, सम संख्या के लिए भी। तो यहाँ पे दोस्तों इससे सम संख्या के लिए रूप के लिए यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सम संख्या यहाँ पे अगर रखते हैं, कोई भी संख्या अगर सम संख्या यहाँ पे रखते हैं m के स्थान पे, तो जैसे हम यहाँ रखते हैं सम संख्या 2, मान के चलो हम एक एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल 2 रखते हैं, तो 2 के गुणा करेंगे 2 से 2 दूना 4, लेकिन यहाँ हम ठीक यहाँ भी रख सकते हैं 2 दूना 4, 4 में से एक गया 3, लेकिन 3 यहाँ पे सम संख्या नहीं है। आइए हम यहाँ भी चेक करते हैं, 2 दूना 4 1 5, 5 सम संख्या भी नहीं है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन नंबर किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा, लेकिन यहाँ लेकिन हो सकता है यहाँ पे गुना में दोस्तों हमको करना है। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को स्क्रीन बोर्ड पे लगाया जाए। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन नंबर 17 को आप स्क्रीन बोर्ड पे लगाया जाए कंप्यूटर में से। क्वेश्चन नंबर 17 को स्क्रीन बोर्ड पे लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये तो आपको बिल्कुल ऑप्शन ही देते ही पता चल जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन नंबर ए में है 3/8, बी में है दोस्तों 2/15 और सी में है दोस्तों 29/243 और डी में है दोस्तों 17/1536। इसमें हमको ये चेक करना है दोस्तों किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये तो ऑप्शन देखते ही आपको पता चल जाएगा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको अंश नहीं, हमको सभी में हर चेक करना है और हमको हर में ये चेक करना है कि उसका अगर गुणनखंड या अगर 2 और 5 होता है, या तो ये एक साथ दिख सकता है या एक साथ या अलग अलग भी दिख सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर इसके साथ कोई भी संख्या अगर दिख रहा है तो वो अशांत होगा। लेकिन अगर ये आपको 2 देख रहा है या 5 या दोनों एक साथ दिख रहा है तो ये दशमलव प्रसार इसका क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे ए हुआ, क्योंकि यहाँ पे 8 का जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुने 2, लेकिन इसका तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 क्या होगा दोस्तों, 3 गुने 5 इसका भी तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 और इसका भी तोड़ेंगे तो नहीं होगा। लेकिन इसका देखेंगे तो हमेशा इसमें 2 गुने 2 गुने, लेकिन एक साथ हमेशा 2 देखना चाहिए या हमेशा 2 या 5 या 5। इसके अलावा इसमें कोई भी अंक रहता है तो वह शांत हो जाता है संख्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन बोर्ड पर लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 कि 4 माइनस √3 है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। बी में क्या है, अपरिमेय संख्या। सी में है दोस्तों पूर्णांक और डी में है दोस्तों भिन्न। दोस्तों 4 माइनस √3 क्या है दोस्तों, तो 4 माइनस √3 दोस्तों है ये अपरिमेय संख्या। ये कैसे होता है दोस्तों,
ये आपको पता होगा कि 4 माइनस √3, 4 क्या है दोस्तों, ये परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। तो जब हम परिमेय संख्या को योग करते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त, यानी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यानी प्लस करने पर, माइनस करने पर, या गुना करने पर, या भागा करने पर परिमेय और अपरिमेय के जब हम प्लस योग करते हैं, गुना करते हैं, मल्टीपल या डिवाइड यानी भागा करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को स्क्रीन बोर्ड पर लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के भिन्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों लस, ऑप्शन नंबर ए में क्या है दोस्तों लस, बी में है दोस्तों मस, सी में है दोस्तों भागफल, और डी में क्या है दोस्तों शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम दोस्तों क्या ज्ञात करते हैं, मस। ऑप्शन नंबर बी को टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को स्क्रीन बोर्ड पर लगाया जाए। आपको वहां पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों की √3 और √5 है, यानी √3 और √5 है, यानी कौन सी संख्या। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या दोस्तों पूर्णांक, बी में दिया है दोस्तों अपरिमेय संख्या, और सी में दिया हुआ है दोस्तों परिमेय संख्या, और डी में दिया हुआ दोस्तों नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो √3 और √5 कौन सी संख्या है दोस्तों, तो √3 और √5 आपको पता होगा √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने सिद्ध भी किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी √2 हो या √5 हो या √3 हो, ये सब अपरिमेय संख्या ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को स्क्रीन बोर्ड पर लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है कि 2.131 यानी बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो कोई भी अंक अगर बार बार रिपीट होता है वो हमेशा ही अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी में है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों पूर्णांक, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है दोस्तों भिन्न। तो नहीं दोस्तों आपको हम जस्ट बोले कि कोई भी अंक अगर बार बार किसी संख्या के दशमलव के बाद अगर वो रिपीट हो रहा है तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को स्क्रीन बोर्ड पे लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 को स्क्रीन बोर्ड पे लगाया जाए। आपको वहां पे क्वेश्चन नंबर 22 वहां पे दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दोस्तों है क्या, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस R में R के लिए कौन सा सत्य है। ये आपको फॉर्मूला मैंने क्लास में भी बताया था कि पहले हम ऑप्शन यहाँ पर लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है दोस्तों O बड़ा है नहीं R B। ऑप्शन नंबर बी में क्या है R बड़ा है जो O से D। सी में है दोस्तों R बड़ा है O से, लेकिन यह B से भी B बड़ा है R से। डी में है दोस्तों इसका तो यहाँ पे दोस्तों अब भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस R, मैंने एक फॉर्मूला वैसे a बराबर क्या होता है BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसके बाद मैंने लिखा था यहाँ पे कि R यहाँ पे है जो, तब R के लिए कौन सा सत्य हुआ था। मैंने यहाँ पे लिखा था कि R के लिए यहाँ पे दोस्तों R के लिए वो जो है बड़ा R से बड़ा B से। ऑप्शन नंबर ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को स्क्रीन बोर्ड पे लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों? दो संख्याओं ए और 18 का लसाअ 36 तथा मसाअ 2 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। दो संख्या दिया हुआ है जिसका लसाअ और मसाअ है तो ए का मान बोलता है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है दोस्तों 3, सी में है 4 और डी में क्या है दोस्तों 1। दो संख्या दोस्तों कितना दिया हुआ है? दो संख्या, एक संख्या दिया हुआ ए और एक दिया हुआ है 18, ए और 18। लेकिन इसका हमको एलसीएम कितना दिया है दोस्तों? एलसीएम यानी एलसीएम दिया हुआ है 36 और एचसीएफ 2। तो मैंने इसका फॉर्मूला बताए थे आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसाअ गुने मसाअ। तो दो संख्या का गुणनफल कितना हो गया? ए गुने 18 बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम कितना हो गया? 36 और एचसीएफ 2। यहाँ से ए का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। 18 का 18 दूना 36, ए बराबर कितना हो गया दोस्तों 4। 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाज से ऑप्शन नंबर सी को क्या किया जाए? लॉक किया जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को स्क्रीन बोर्ड पर लगाया जाए। आपको वहां पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों? कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसाअ है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 2, बी में है 0, सी में 1 या 2 और डी में है दोस्तों 1। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इसका दोस्तों पूछता है मसाअ। मैंने बताया था कि जब ये दो लगातार कोई भी संख्या हो या कोई भी लेटर हो तो उसका हमेशा मसाअ कितना हो दोस्तों? एक ही होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 किसमें देख रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को वहां पे लाया जाए। कंप्यूटर में क्वेश्चन नंबर 25 को स्क्रीन बोर्ड पे लाया जाए। वहां पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों? कि 0.13 पे रैंकरिंग यानी 0.13 पे रैंकरिंग को P बट्टा Q को रूप में लिखे। ऑप्शन नंबर ए में क्या है दोस्तों? 13/100, बी में है दोस्तों 13/90, सी में है दोस्तों 13/99 और डी में है दोस्तों 43/99। तो जब ये दोस्तों यहाँ पे कितना दे 0.13 पे रैंकरिंग है, जब ये दोनों अंक पे रैंकरिंग हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं 13 बटा जितना अंक पे रैंकरिंग 2 गुना। तो 13/9 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को ठीक किया जाए। तो दोस्तों मेरा जो ये सेट था, सेट नंबर 2, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन था, वह पूरा मैंने कवर कर चुका हूं। और सेट नंबर 1 में दोस्तों कितना क्वेश्चन था? 15। वो भी आप लोग को एक एक बारीकी से मैंने आप सभी के बीच एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हूं और सभी के साथ मतलब सॉल्यूशन वाइज उसको सॉल्व किया हूं कि कैसे उसका आंसर आता है। तो टोटल आज का ये जो वास्तविक संख्या था उससे जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था, यानी वास्तविक संख्या से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था वो मैं यहाँ पे 15 वो सेट 1 में था और सेट 2 में 25, टोटल मिला के 40 यानी 40 गो ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे बनाया हो। जो भी दोस्त तो इस ऑब्जेक्टिव को भी तक नहीं बनाए हैं या आपके जान पहचान में अगर कोई भी दोस्त अगर है, क्लास मतलब 10th का एग्जाम फिलहाल 2025 में देने वाले हैं, अगर उसको अगर नहीं पता है कि यहाँ ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है यानी जीरो टू हीरो क्लासेस के नाम से यहाँ पे यूट्यूब पे चलता है, जो बिल्कुल मुफ्त में चलता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है वो आप दोस्तों को भी बतला दे कि यहाँ पे जो है एक क्रैश कोर्स ओपन हुआ है जो 2025 के एग्जाम के लिए यहाँ से तैयारी किया जाता है, जो बिल्कुल आपको ये बिल्कुल आपको फ्री में यहाँ से करता है, कोई फीस यहाँ पे नहीं लिया जाता है। तो यहाँ आपको मतलब सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पे एक से लेके और 40 तक क्वेश्चन को आपको यहाँ से पीडीएफ आपको भी मतलब कहाँ से मिलेगा ये आपको हम बता देता हूँ कि इसका जो है दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जो मेरा लिंक है, मतलब यूट्यूब के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक मिलता है टेलीग्राम को, वहां पे जाकर आप क्लिक करके और वहां पे आप टेलीग्राम पे जा करके और एक से लेके यानी सेट 1 और सेट 2 का जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मैं
कराया हूँ उसका जो है PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक बात और मैं बोल देता हूँ कि अगर आपको और किसी प्रकार का अगर कोई भी अगर त्रुटि मतलब दिक्कत होता है तो एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मेरा ऑफिस का नंबर है दोस्तों। वो नंबर मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ 76 34 89 62 15। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस पर यहाँ से आप कॉल यहाँ से कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, बने रहिए इस क्लास में। आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुपद के साथ। ठीक है दोस्तों।